हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक चीज जो हमारे पास है एंड अगर हम बांटें तो हमारे पास ज्यादा होगा। क्या है? नॉलेज, एक्सपीरियंसेस। जितना आप अपना टैलेंट या नॉलेज दूसरों को सिखाओगे, दूसरों को शेयर करोगे, आप ज्यादा सीखोगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप ज्यादा शेयर करोगे तो आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा ताकि आप और ज्यादा शेयर करो। इट्स एन अमेजिंग थिंग। एंड आपका नॉलेज आपके पास रख के कोई फायदा नहीं है, तो शेयर करना सीखो। जो भी आप सीखते हो शेयर करो, बहुत मजा आएगा। ओके मेरा YouTube चैनल उसी पे बेस्ड है ना। आज ये ओआस का हम बायो ऑर्ब BIORB एयर 60 अनबॉक्स करेंगे, सेटअप करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक टेरेरियम पैलोडेरियम मिक्स काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। इसमें ऑटो वाटरिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक मिस्टिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम है। बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास ये है नहीं तो मैं क्या सीखूंगा और दूसरे वीडियो पे जाने वाले, रुको। आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगेन, जितना आप ज्यादा सीखोगे उतना आप ज्यादा शेयर कर पाओगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो चलो ओआस का फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ओआस बायो ऑर्ब एयर 60 एक जर्मन ब्रांड है। ओआस OASE इज अ जर्मन ब्रांड। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आप ये नॉर्मल टेरेरियम पैलोडेरियम को जो बनाते हैं सक्यूलेंट्स वगैरह बना के छोटे बोल में, नॉट इंटरेस्टिंग। ये वन स्टेप फर्दर, आप पूरा जैसे ये फोटो है पूरा का पूरा एक छोटा सा जंगल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है पहले देखेंगे। ये पूरा का पूरा वो जो बायो ऑर्ब का सिस्टम है, ये निकालते हैं, थोड़ा संदीप को देते हैं साइड में। इसको हम खोलेंगे तो ये हमने बॉक्स में से सब सामान निकाल दिया है। नाउ इसको कैसे सेट करने का, क्या क्या किधर यूज करने का मैं वो बताने वाला हूं, बट आप जनरली यहां पे देख लो कि क्या क्या मिलता है इसमें। ओके ये इसका लाइटिंग सिस्टम है और यहां पे एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर ताकि एक्सेस भाप या मॉइस्चर जो अंदर बिल्डअप होता है वो बाहर निकले। अगेन ऑटोमेटिक। यहां पे एक पानी का कंटेनर है। ओके ये पानी का कंटेनर और मिस्टर उसके अंदर है। अगेन ऑटोमेटिक, पानी हम फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक वाटर होगा। ओके पानी नीचे गिरेगा प्लस मिस्ट भी गिरेगा एंड नीचे यहां पे ये जगह पे पानी कलेक्ट होगा, एक्सेस पानी, जिसको आप ड्रेन आउट भी कर सकते हो बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है अंदर एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए। नाउ इसमें और क्या सामान है, चलो आपको पास में आना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं। तो ये इसके साथ पूरा जो कंपनी वाले सामान देते हैं, ये बॉटम ट्रे है, बहुत नीचे जाता है बॉटम में, ताकि इसके ऊपर हम लोग जो भी हमारा डेकोरेशन करना है वो सब करें। ये जो ब्लैक वाला कपड़ा है ये ट्रे के ऊपर जाता है। अगेन इट्स लाइक अ मैट जैसा है, जिसके ऊपर हम सॉइल वगैरह डाल सकते हैं ताकि वो मट्टी वगैरह नीचे ना जाए और गंदा ना हो। प्लस इसके लिए एक स्प्रे पंप, ये डिस्टिल वाटर है। आप नॉर्मल डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो। इसके लिए स्प्रे कैन और ये क्लीन करने के लिए एक पुश पंप। ये इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ये इंटरेस्टिंग है। ये एयर फिल्टर है, इसमें स्पॉन्ज रहता है एयर फिल्टर करने के लिए। ये यहां पे जाता है, ऐसा बैठ जाता है। एंड फाइनली
ये कोकोपीट या क्वायर कंपोस्ट बोलते हैं सॉइल के लिए। इसको पानी में 1-2-3 घंटे अगर आप भिगाओगे तो ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता है इसको, एंड देन इसको नीचे सॉइल जैसा यूज करना है। तो ये उसका पूरा पार्ट्स हुआ। नाउ डिस्टिल वाटर क्यों यूज करना है? ताकि अगर आप नॉर्मल टैप वाटर यूज करेंगे तो उसमें सॉल्ट होगा, अंदर स्टेन्स होगा, डिपॉजिट्स होगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डिस्टिल वाटर बेटर है, पानी का स्टेन्स नहीं आता है। और ये एक्रेलिक का जो गोला पूजा बोलती है, ये जर्मन गोला है, देखो जर्मन गोला। हाँ, तो ये एक्रेलिक का जो पूरा गोला है, इसको स्क्रैच ना हो या स्टेन्स ना आए, ग्लास के वाटर स्टेन्स ना आए, इसलिए डिस्टिल वाटर यूज करना बेटर। तो चलो अभी हम इसको सेटअप करेंगे। ओके, लेट्स गो। अनबॉक्सिंग हो गया ना। अभी पहले ये सीखना है कि टेरेरियम के लिए सॉइल कैसे बनाने का। तो अभी बायोऑर्ब वालों ने वो क्वायर कंपोस्ट का मैंने दिखाया ना, वो पानी में भिगो के निकालना है, वो भी यूज कर सकते हैं, या रेगुलर कोकोपीट यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल टेरेरियम के लिए, गार्डन्स के लिए यूज होता है। तो हमने उसको पानी में भिगो के रेडी करके रखा है। और भी कुछ चीजें लगेंगे और मैं समझाता हूं कैसे मिक्स करने का। तो अभी बायोऑर्ब वालों ने कुछ एक दिया है, क्यों एडिशनल ऐड करने का? बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म एक अच्छा क्वालिटी का टेरेरियम चाहिए, तो अगर ये आप रेडी करोगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ग्रो होगा और आपके हिसाब से चॉइसेस ऑफ प्लांट्स अच्छा ग्रो होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ना, ताकि लंबा रहे, सस्टेनेबल रहे। बायोऑर्ब का जो कोकोपीट है वो अच्छा है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, ओके, बट आई एम मेकिंग इट बेटर। नाउ टेरेरियम्स का जो ये सॉइल बनाना, छोटा टेरेरियम बनाना या छोटा जंगल बनाना, ग्लास बॉटल में जंगल बनाना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन यूट्यूब चैनल है, दी अर्बन नीमोफिलिस्ट। मैं उसका एक लिंक भी देता हूं नीचे, प्लस ये फोटो देख लो, पता चलेगा। यहां पे जेंटलमैन है सुशांतो, वेरी नाइस गाय, बहुत ही सुंदर समझाते हैं एंड टेरेरियम्स के लिए बहुत अच्छा चैनल है। एंड आप वो चैनल देख सकते हो और भी सीख सकते हो। ऑफ कोर्स मैं भी कभी कभी टेरेरियम का कुछ ना कुछ कर दूंगा, तो यहां पे भी आप देख सकते हो। तो यहां पे हमारे पास ये कोकोपीट हमने पानी में मिक्स करके, ये उनका जो क्वायर कंपोस्ट या कोकोपीट पानी में मिक्स करके उसको भिगोया है, रात भर भिगोया था, 3-4 घंटे में हो जाता है। थोड़ा और ड्राई है, पानी लगेगा, मैं बाद में डालूंगा। इसका मैं एक पूरा वाटी ऐसा ये साइज का वाटी है, ये मैं वाटी यहां पे ट्रे में डालने वाला हूं। इसको हम और कुछ चीजों के साथ मिक्स करेंगे। ये शायद कम लगेगा, मैं थोड़ा और ले लेता हूं। ओके, थोड़ा और लिया। ये जो है, इसके बाद जो मैंने जो रखा है, ये स्पैग्नम मॉस है, स्पैग्नम मॉस। नीचे देखो इसका स्पेलिंग है। स्पैग्नम मॉस सॉइल में अच्छा रहता है, प्लस ये जब गीला होता है तो मॉस जैसा भी बनता है, सॉइल को क्वालिटी बढ़ाता है। इसका मैं एक समझो 1-2 वाटी लूंगा, सेम साइज। सो मतलब 1 वाटी कोकोपीट, 2 वाटी स्पैग्नम मॉस। ओके, चलो ये हो गया। और इसमें क्या करूंगा, ये देखो, ये हमारा एपीआई का बायोमीडिया है, स्मॉल साइज बायोमीडिया है, बहुत यूजफुल चीज है, सिर्फ मीडिया के जैसा नहीं, बट इसका 1 वाटी है मेरे पास, ये भी मैं डाल दूंगा। ये क्यों डाल रहा हूं? बिकॉज मेरे को सॉइल के अंदर थोड़ा बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन भी चाहिए और मेरे को वाटर रिटेंशन भी चाहिए। ये स्पैग्नम मॉस हमने थोड़ा अच्छे से तोड़ लिया, ओके, और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। ओके, नीचे से मिक्स किया। ये अभी सॉइल जैसा ही बन रहा है ना। ये कोई भी जंगल सॉइल, जंगल में जब टेरेरियम्स यूजुअली ट्रॉपिकल जंगल्स में उगते हैं, वैसा सॉइल बन रहा है एंड ग्रोथ हमारे को अच्छा मिलेगा। नाउ इसमें थोड़ा सा मैं
अपना एडीए का सॉइल ऐड कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसमें थोड़ा न्यूट्रिटिव वैल्यू है, अमोनिया है, तो ये भी काम आएगा। ज्यादा नहीं, जस्ट बिकॉज मेरे पास है मैं डाल रहा हूं। अभी जो गार्डन वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, एडीए का सॉइल एक्वेरियम का सॉइल है, एक्वेरियम्स के लिए यूज होता है प्लांट ग्रो करने के लिए, तो अच्छा क्वालिटी का है। नाउ इसमें थोड़ा और दो चीज लगने वाला है। नाउ एक्वेरियम वाले हमारे एपीआई का वाटर केयर यूज कर सकते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो सब इसमें अच्छा है, काम आएगा। बट अदरवाइज आप एक्टिवेटेड कार्बन को थोड़ा पाउडर करके यूज कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है। इसको हम कार्बोफिट प्लस बोलते हैं। इसके ये वाटर केयर के अंदर मिलता है आपको बैक्टीरिया और कार्बोफिट प्लस। ये एक्टिवेटेड कार्बन ही है। समझो एक 5 ml का स्पून है, मैं एक 10 ml डाल रहा हूं। ओके, एक 5 ग्राम ले लो, वो हिसाब से अगर चाहिए तो। ये मैं क्यों मिक्स कर रहा हूं? बिकॉज अगर कोई इंप्यूरिटीज है, हेवी मेटल्स है, वो निकाल देगा। कार्बन, यूजुअली एक्टिवेटेड कार्बन इंप्यूरिटीज निकालता है। अगर आपको वो कुछ भी नहीं होता है तो रेगुलर एक्टिवेटेड कार्बन थोड़ा आप मिक्स भी कर सकते हो या नीचे डाल सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो है रूट बूस्ट प्लस, एक्वेरियम वालों को भी मिलने वाला है, बहुत जल्दी एक प्रोडक्ट आएगा। प्लस इसमें कुछ नहीं, रूट ग्रोथ एनहांस करता है। इट्स अ जर्मन बेस्ड प्रोडक्ट, पाउचर सिस्टम बोलते हैं इसको। इसका भी एक 2 ग्राम मैं डालने वाला हूं। ये सब रूट ग्रोथ के लिए बेनिफिट है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ये आपको बहुत जल्दी हमारे यहां मिल जाने वाला है। आप एक्वेरियम में भी डाल सकते हो प्लांट ग्रोथ के लिए। सॉइल में, सॉइल के नीचे डालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा ये सॉइल रेडी है। यहां पे एक सीक्रेट भी है। ओके, आ जाओ। ये जो डब्बा है बहुत ही इंटरेस्टिंग डब्बा है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर है जो एक टेरेरियम में रहना चाहिए, रह के वो टेरेरियम को अच्छा बनाता है, सॉइल को मूव करता है। जनरली टेरेरियम का हेल्थ अपकीप, मतलब डेड एंड डीके मैटर खाता रहता है। एंड इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टेल्स, ठीक है। और ये बहुत छोटा है, व्हाइट कलर का है। इन स्प्रिंग टेल्स को हम अपने टेरेरियम में डालने वाले हैं। ये हमारा टेरेरियम का हेल्थ बढ़ाएगा। एंड कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, आपको देखते रहना पड़ेगा। तो हमारा सॉइल रेडी है। अब बायो को रेडी करते हैं। इसमें मैंने पहले बताया था ना, ये नीचे का प्लेट आता है और ऊपर एक मैट आता है। ये मैट इधर फिट होता है अच्छे से। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ऊपर का निकाल देंगे। ये स्क्रू टॉप है, मतलब घूम के ऐसा हम लोग इसको निकाल सकते हैं, घुमा के। तो इसको अनलॉक कर सकते हैं और ये पूरा बाहर आ जाएगा। इसको अलग करते हैं और इसको हम रेडी करते हैं। पहले ये स्टैंड डालना पड़ेगा मैट के साथ। ओके, इसको थोड़ा ऐसा ये किया, ये इधर ऐसा बैठेगा। ओके, ताकि पानी नीचे रहे। तो ये बैठ गया, सी, और मैट भी बैठ गया। तो यहां से जो पानी निकलेगा, ये होल्स है, पानी नीचे जाएगा। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पे एक ड्रेन आउट पाइप है। ये पाइप में पता चलेगा कि पानी कितना है और उसको हम एक्सेस हो गया तो ड्रेन आउट कर सकते हैं। नाउ ये एक छोटा सा कैप आता है जो यहां पे इसके ऊपर जाएगा। ऐसा कैप कवर होगा ताकि मट्टी अंदर ना जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैट भी इसलिए है ताकि मट्टी अंदर ना जाए। नाउ ये वाला हमने ऑलरेडी एक बार यूज किया था, तो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह है, बट नॉट एन इशू। तो ये हमारा सॉइल रेडी है। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा इसको आप ऑर्किड बार्क बुला सकते हैं या कोई भी वुड चिप्स, ड्राइड ड्रिफ्टवुड का छोटे छोटे चिप्स होंगे। ये बहुत
बहुत यूजफुल है, ठीक है, ये सब बहुत यूजफुल है। ये थोड़ा मैं डालने वाला हूँ मिक्स के लिए। नाउ ये संभाल के करो बिकॉज थोड़ा हार्ड हो सकता है या शार्प हो सकता है, हाथ कट सकता है। ये रेडी है। नाउ अभी ये थोड़ा लूज है, ओके मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूंगा, बट अभी काम करने के लिए बहुत इजी है तो मैं इसको लूज रख रहा हूं, ठीक है, नहीं तो अगर वो पानी ज्यादा हो गया तो काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अभी थोड़ा इसका लेते हैं और यहां पे हम एक लेयर बनाएंगे इसका। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये व्हाइट के अंदर ही रखूं, ओके सॉइल नीचे रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, ओके अभी एक बेस लेवल हो गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग अपना वो जो भी डेकोरेशन करना है वो करते हैं, फिर बाद में प्लांट्स डालेंगे और वो हमारा सेटअप के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। ये सब कचरा हम अंदर से बाद में क्लीन करेंगे, नो प्रॉब्लम, पहले सेटअप हो जाए। मेरे पास कुछ वुड पीसेस है, ओके एंड ये मैं एक जंगल लुक देना चाहता हूं। कहीं पे मैंने देखा था कि जंगल में एक वुड पीसेस गिरे हुए हैं, थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा है एंड वुड के ऊपर भी कुछ मॉस वगैरह ग्रो हो रहा है एंड आसपास कुछ प्लांट्स ग्रो हो रहा है, बुशी बुशी, अच्छा सा वेरी जंगल काइंड ऑफ अ लुक, वो मेरे को पसंद ही है। सब जगह मेरे एक्वास्केप्स भी जंगल के होते हैं। ये मैंने पीसेस ऐसे लिए हैं ताकि वो इसमें बैठ सके, मैच हो सके, इंटरेस्टिंग दिख सके। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरे पास मॉस है, इसको हम एक्वेरियम इसमें रिकार्डिया मॉस बोलते हैं, इसको मैं इसके ऊपर घिसने वाला हूं, ठीक है। ऐसा हम घिस देंगे तो मॉस अंदर चला जाएगा, ठीक है। वो जो गैप्स है, ऐसा गैप्स में मॉस अंदर जाएगा और मॉइस्चर की वजह से मॉस ये ट्री या वुड के ऊपर ग्रो होने लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा, ओके। ये ग्रो होने में एक 20-25 दिन लगने वाला है, नॉट एन इशू। तो मैं ये फ्रंट साइड में डालने वाला हूं बिकॉज ये वाला वुड मेरे को यहां पे चाहिए, ऐसा। तो ये फ्रंट साइड हो गया, ये इंटरेस्टिंग लुक है। चलो देखते हैं और क्या। ये मैंने ऑलरेडी कुछ सेलेक्टेड पीसेस था मेरे पास तो मैं वो यूज कर रहा हूं। तो ये हमारा लैंडस्केप बोलो, जो भी बोलो, हमारा ये वुड अरेंज है। ये ऐसा है कि कोई जंगल में कहीं पे एक बड़ा पेड़ टूटा है और वुड उसका नीचे गिर गया है एंड उसके इर्द गिर्द प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। इसमें थोड़ा और सॉइल लगेगा, बट सॉइल में तभी यूज करूंगा बिकॉज प्लांट्स के साथ जो हम पॉट में लेके आते हैं उसमें भी सॉइल रहेगा, तो वो और एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो एडजस्ट करके यूज करने वाला हूं, ठीक है। देखो चलो, यहां पे मेरे पास कुछ फर्न्स है, एक ऑर्किड है, फिटोनिया है, कुछ ब्रोमेलियाड है, बिगोनिया स्पीशीज है, प्लस मेरे गैलरी में मेरे पास कुछ बिगोनियाज है, एक दो वैरायटी स्पीशीज अलग है मेरे पास, सिंगोनियम। देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं। कुछ जंगल प्लांट्स भी है, ठीक है, मैं वो कॉम्बिनेशन में थोड़ा यूज करने वाला हूं। और हाँ, ये हमने वो मॉस कलेक्ट करके एक टेबल टॉप मॉस गार्डन बनाया था। ये मॉस अभी बिकॉज गर्मी का वेदर चेंज थोड़ा थोड़ा ये जा रहा है, बट इसके अंदर बहुत सुंदर आने वाला है, इसको भी मैं यूज करने वाला हूं, देखते हैं। सो हमेशा सामने से स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने से स्टार्ट करोगे तो हाइट समझ में आएगा, ओके, और अच्छा भी दिखेगा। अगर मैं बड़ा प्लांट यहां पे डाल दूं पीछे तो वो गिरेगा और मेरे को सामने गैप क्या है वो समझ में नहीं आएगा। ये मेरे पास रेड फिटोनिया है, ठीक है, इसको पॉट से मैं निकालता हूं। ये लो, ऐसे पूरा पॉट ही निकल गया और ये जगह पे मैं इसको
ऐसे फिट कर देता हूं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो पॉट ऑलरेडी है, वो ग्रो हो रहा है, लीफ अच्छा ग्रो हो रहा है। तो अभी हमने कुछ प्लांट्स यूज किया है, ये प्लांट्स का नाम सब मैं लिस्ट में डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। नाउ साफ सफाई का टाइम और इसको लाइट वगैरह डालने का टाइम। ओके, तो अगला स्टेप है इसको कवर डालना। मैंने जैसे बोला था ना, ये स्क्रू टॉप कवर है, लोगो सामने आना चाहिए, अच्छा दिखता है। एंड ये कवर, अभी ये लॉक करने से पहले इसका अंदर का वाटर का यूनिट फिट करते हैं। ये वाटर का यूनिट यहां पे रखेंगे, वो ऐसा बैठता है, ठीक से हिलेगा नहीं। इसका यहां पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यहां पे कनेक्ट करते हैं इसको। नाउ यहां पे अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर मिस्ट मेकर है, ठीक है। अगेन ये भी ऑटोमेटिक है। इसके लिए हमें पानी डालना है, बट अभी नहीं, पहले बाकी का दिखा देता हूं। तो ये इधर हो गया और ये ऐसे कवर होके बैठता है। नाउ ऊपर की तरफ यहां पे अगर हम खोलेंगे तो एक एयर फिल्टर है, इसके अंदर देखो स्पॉन्ज है, एयर फिल्टर है। ये एयर फिल्टर बहुत यूजफुल है बिकॉज, एंड यहां पे एक फैन भी है, सी यहां पे फैन भी है। तो ये फैन ऑन हो जाता है, अंदर का जो एक्स्ट्रा हवा या भाप है, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है, वो निकल जाता है, प्लस एयर भी अच्छा वो फिल्टर के थ्रू आने की वजह से एयर फिल्टर हो जाता है। नाउ पीछे की तरफ आओ। नाउ यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक और ये वायर का कनेक्शन है, इसी तो ये मेन वायर है और ये जो है इसका प्लग है। तो ये कनेक्ट हो गया। ये वाला जो सेटिंग्स का सिंबल है और ये सेटिंग्स बटन है, मैं समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, चलो इसको ऑन करते हैं। तो अभी ये हमने ऑन कर दिया, लाइट ऑन है, ये देखो, ये लाइट इधर से इधर नीचे है लाइट, ठीक है। तो वो लाइट ऑन हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखाऊंगा, सी ये रहा लाइट। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्लीक बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, ठीक है। अभी इसको वापस हमने फिट कर दिया। नाउ ये जो वाटर चेंबर है, इसमें पानी डालना है, याद रखो, इसमें डिस्टिल पानी ही डालना है, डिस्टिल वाटर। नाउ कंपनी की तरफ से ये आता है, बट अगर आप सेकेंड राउंड खरीदना चाहो या ये, तो आप रेगुलर डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगा। बट रेगुलर टैप वाटर यूज मत करो, वो नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज स्टेन्स वगैरह आ जाएगा। सो ये डिस्टिल वाटर हम इसके अंदर डालने वाले हैं। पूरा भरने का जरूरत नहीं है, ये मिस्ट मेकर कवर होना चाहिए एंड जस्ट अबाउट इनफ, बिकॉज यहां पे देखो, सी यहां पे एक ओवरफ्लो दिया है, दिख रहा है, यहां पे एक ओवरफ्लो दिया है। अगर मैं पानी थोड़ा ज्यादा डालूंगा तो यहां से पानी बाहर चला जाएगा और टैंक के अंदर गिरेगा। देखो अभी और टैंक के अंदर गिराता हूं मैं, सी वो ओवरफ्लो हो रहा है, पानी अंदर गिर रहा है। नो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। पानी हमने भर दिया, ऊपर का कवर क्लोज कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया, क्लिक, यस, बंद हो गया। नाउ इसको सेट करना है, ये 12 आवर्स का सेटिंग है, ठीक है। तो आप अगर सुबह 11 बजे आप उसको सेट करेंगे तो 11 बजे रात तक वो लाइट ऑन चलेगा, बट ऑन ऑफ एक सिस्टमैटिक, उसका खुद का माइंड है, वो चलता रहेगा। तो जैसे आपने देखा, लाइट सेट करने के लिए कुछ नहीं है, उसको प्रेस करके रखना है और लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। नाउ ये जो मिस्टर सेट करने के लिए, ढक्कन को खोल के अगर हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश होगा, 3 फ्लैश मतलब मैक्सिमम। फिर से बंद कर दिया तो मिस्टर भी सेट। ओके, सो नाउ
वैसे ही अगर आप ढक्कन खोल के सेम बटन प्रेस करोगे तो फैन का स्पीड भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये सेट है। हाँ, अभी सिर्फ दो वेरी इंपॉर्टेंट काम बाकी है, मैं दिखाता हूं। सिंपल बात, पहले तो थोड़ा पानी स्प्रे करना है, बिकॉज हमने सिर्फ डाला था, थोड़ा मट्टी भी ड्राई था, ज्यादा गीला नहीं था। थोड़ा पानी हम लोग एक्स्ट्रा स्प्रे करेंगे, बिकॉज अभी नया सब डाला है। थोड़ा मॉइस्ट करेंगे, फिर अपने आप वो सेट हो जाएगा। तो मैंने पहले आपको स्प्रिंग टेल्स के बारे में समझाया था। छोटे छोटे कीड़े हैं, बहुत ही स्मॉल, वाइट, ये देखो वाइट, वो मूव हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, वो स्प्रिंग टेल्स बोलते हैं उसको। अभी के लिए थोड़ा कवर करता हूं एंड इसको हम अंदर डालेंगे। तो स्प्रिंग टेल्स क्या करते हैं? छोटे कीड़े हैं, मिट्टी में, वुड के अंदर डेड एंड डीके मैटर, कोई भी मरा हुआ चीज या कोई भी लीफ मरा हुआ, वो सब क्लीन करते रहेंगे। एंड जब वो क्लीन करेंगे तो हमारा सिस्टम हेल्दी रहेगा। ओके, स्प्रिंग टेल्स यूज कर सकते हैं। अर्थवर्म्स इज नॉट अ बैड आइडिया, बट अर्थवर्म इसमें जाके सिस्टम में फंस जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें आप ट्री फ्रॉग कुछ भी रख सकते हो, बट अगर स्प्रिंग टेल कल्चर अच्छा है तो फ्रॉग स्प्रिंग टेल खाएगा और फ्रॉग भी हेल्थी रहेगा। बट जब तक अगर आपका फूड सोर्स अच्छा नहीं है तो फ्रॉग वॉग मत रखिए। ओके, सो यहां पे हम स्प्रिंग टेल डालेंगे। हाँ, अगर स्प्रिंग टेल्स ग्रो करना है, कल्चर करना है, नॉट अ बैड आइडिया। टेरेरियम्स के लिए बहुत यूजफुल है, पैलोडेरियम्स के लिए बहुत यूजफुल है। एंड अगर आपको ये सीखना है तो मैंने पहले जैसे बताया था, अर्बन नीमोफिलिस्ट चैनल देखिए, सुशांत भाई है वहां पे, मस्त सिखाते हैं, मस्त सीखोगे आप, एंजॉय करोगे। टेरेरियम्स बनाना बहुत मजेदार चीज है। ओके, तो अभी यहां पे हम थोड़ा स्प्रिंग टेल्स डालेंगे। तो यहां पे एक दो स्प्रिंग टेल्स है ये चारकोल के पीस में, तो मैं ये फटाफट इनको अंदर गिरा देता हूं, वो पड़े रहने दो, नॉट एन इशू। ओके, वो बाद में अंदर से हम बाद में निकाल सकते हैं। अभी स्प्रिंग टेल्स पकड़ नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं ना, तो मुश्किल होगा। तो ऐसे ही मैं थोड़ा चारकोल पीसेस डाल दे रहा हूं। वो चारकोल पीसेस सिस्टम में है तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉट एन इशू। नाउ हमने पूरा सॉइल भी रेडी किया, प्लांट्स भी डाला, अलग अलग प्लांट्स डाला, प्लांट्स का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, स्प्रिंग टेल्स भी डाला, सिस्टम रेडी है। ठीक है, अभी ये हम लोग उसकी जगह पे रख देंगे एंड वो अपने आप ग्रो होता रहेगा, बिकॉज लाइट ऑटोमेटिक है एंड द मिस्टिंग सिस्टम इज ऑटोमेटिक। सिर्फ हमें क्या करना है, एवरी फ्यू डेज ये खोल के इसमें थोड़ा पानी डालना है, वो भी डिस्टिल वाटर डालना है। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, एक तो जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, उसे ट्राई करते रहो, शेयर करते रहो, बाकी लोगों के साथ एंजॉय करो, तब वो नॉलेज बढ़ता है। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलतियां किया है, नो प्रॉब्लम, वो गलती देखेंगे, सीखेंगे, और मेरा भी नॉलेज बढ़ने वाला है, मैं भी सीखने वाला हूं। एंड इसलिए ये हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ कर सकते हैं एंड हम लोग नेचर के साथ काम करके करते हैं। ओके, सो दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत यूनिक आइडियाज, बहुत यूनिक मेथोडोलॉजीज, न्यू ट्रिक्स, DIY आइडियाज के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहो, हॉबी एंजॉय करते रहो, और आपका टैलेंट जो है शेयर करो। ठीक है, सबके साथ, किसी के साथ शेयर करो। ओके, बाय।